इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना, फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ, तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मैं मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल, आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके हाँ। लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है। कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं। हाँ। बांस। 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 मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ। बांस से बनती है बांसुरी। हाँ। बांसुरी से निकलती है धुन। हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब सुनिए, लोन हाँ। का होता है EMI। हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा EMI। और EMI ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको EMI भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस EMI के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से EMI को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख। तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप EMI को याद करिएगा, है कि नहीं? तो बांस को रोल करके गलत आदमी। एक लड़की का फोन जब करा होगा तो आपने उसे की कर मेरे साथ रहिएगा, दोनों मिलकर सुनेंगे दिल्ली के साथ। हाँ, अब सुनिए कि असल में हुआ क्या था। हेलो। 3:35 के बाद से आगे चला और इनके जो सिग्नल है उनके आगे कंप्लेंट कर। हेलो। हेलो ललिता जी, नमस्कार। से बोल रहा हूँ, आपने कंप्लेंट करी थी, आपके सिग्नल नहीं आ रहे क्या? करी थी। प्रॉब्लम क्या बताइए? टहल के परेशान हो गए, पूरे मोहल्ले में मिलाते फिरते हैं, सिग्नल नहीं मिल रहा। एक सेकंड रुकिए। अरे जीतपाल, ये मैडम का नंबर है, इनके सिग्नल नहीं आ रहे। टेस्टिंग पे डाल रहा हूँ, मीटर पे देख सुई कितनी ऊपर जाती है। हेलो मैडम। हाँ जी भैया। मैं आपकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, मीटर पे देख रहे हैं आपके सिग्नल कितने वीक हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा। दीपाल उसको देख, मैडम के मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? मैडम बोल रहा 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। एक सेकंड, दीपाल आए क्या? अभी नहीं आ रहे हैं। मैडम दोबारा बोलिए 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। उल्टा कर दिया ना। 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। दीपाल आप चेक कर, सुई ऊपर गई? सर ऊपर पूरी गई है लेकिन औरों पे नहीं जा रही है। मैडम बोलिएगा ABCDEFGH। ABCDEFGH ऊपर जा रहे दीपाल? पूरा नहीं जा रहा। मैडम सही से बोलिए ABCDEFGH। कितनी दफा बुलवाओगे? ABCDEFGH। दीपाल आप चेक कर, पूरी नहीं जा रही है। दोबारा बोलिए 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। दीपाल आप देख, तीनों सुई ऊपर है? अभी तीनों नहीं हुई है। 3/5 का सिग्नल ऊपर नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? आप भैया फोन ठीक करवा रहे हैं या माइक ठीक करवा रहे हैं हमारा? मैडम आप मेरे पर चिल्ला क्यों रही हैं? मैं फोन काट दूंगा, आपने सिग्नल लेके फिर घूम लेना। आप मेरे पर चिल्ला रहे हो, मैं ठीक कर रहा हूँ यहाँ पे काम। करो। मैडम बोलिए तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। नहीं, ये क्यों कहूँ? मैडम आपको बहस करनी है? हर तरह का सिग्नल होता है, हर तरह की आवाज कैच करता है। मुंबई से ये सिग्नल जाती है तो मुंबई में फिल्में बनती है। आपको तो अपनी बहस करने का आता हो। दीपाल लाइन काट दे इनकी। मत काटो भैया, कह रही हूँ। क्या तो लाइन काट दे, बहस कर रही मेरे से। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। दीपाल देख पूरे सिग्नल आए? दीवाने वाले तो आ गए, प्यार वाला नहीं आ रहा है। 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। पूरे नहीं आ रहे इनके। बोलिएगा मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लो। मैडम बोलिए दिल कबूतर खाना है, लाना जाना लगा रहता है। बच्चे है कौन? नहीं तो ये बकवास क्यों रही है? गाना गाए ना, दिल कबूतर खाना, ये वाला बोले, ये वाला सिग्नल कबूतर खाना है, लोगों का आना जाना है। हो तो ये बोले दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो शीला की जवान बार बार हाँ बोलो प्यार हाँ अपनी जी तो सारे बिल्कुल चेक हो गए।
कौन है? रेडियो कौन तो? मैडम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके जो पतिदेव है ना, उनके सामने एक गाना गाइएगा। आज घर आ जाओ, जूते से पिटाई होगी। उन्होंने मुझे नंबर दिया था आपका और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए। वीरपाल, ये देख, ये हंसने वाले सिग्नल आए हैं क्या? पूरे नहीं आ रहे हैं, जोर से हंसाओ। कुकड़ू और अच्छा था, मजा आ गया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते अंकिल नमस्ते जी, कौन? जी। मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए, बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार, मुझे कोई चर्चा का हिस्सा 2 नहीं बनना मिनट। यार। हाँ जी बैरागी जी, जी, अनुमति आपने है। एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब, पानी में आग लगा दी, हाँ, समथिंग। पानी ने आग। बैरागी जी, पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए, आज की बात नहीं है। पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ, फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन घनन। कोई फायदा नहीं हुआ। अरे आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ, मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई, पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया, आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था, उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश और जैसे ही तेल बनने लगा, आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, ये क्या मैं दिव्य ज्योत से बात कर सकता हूँ अभी? जी मैं दिव्य ज्योत बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मेरे को पता चला, हमने इनफैक्ट अभी आपका देखा भी था मैट्रिमोनियल में, और आपने अपनी शादी का मूड बना लिया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो बेटा, अभी ये सही समय है बात करने के लिए? बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते बेटे, नमस्ते। हमारी बेटी है, भगवान का शुक्र है, वो भी शादी के लायक हो गई है। जी। और हर नेम इज सीमा। तो मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, उसमें सारी चीजें मैच करती हैं। क्या करते हो दिव्य ज्योत आप? जी, मैं एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अंकल, आप रहते कहाँ पर है? बेटा, हम यहीं रहते हैं, करीब में ही, लाजपत नगर से आगे। जो साउथ एक्स देखा आपने? हाँ जी। साउथ एक्स से आगे जब जाएंगे, हाँ जी। धौला कुआं देखा है? हाँ जी। धौला कुआं से आगे चल दीजिए। हाँ। ये आप दिल्ली कैंट देखा आपने? हाँ जी, देखा है। दिल्ली कैंट से आगे जाइए, वहाँ पीतमपुरा देखा है? जी। बस हम वहीं आश्रम पे रहते हैं। आश्रम तो अंकल शुरू में ही पड़ता है। हाँ, वहीं रहते हैं, रहते वहीं हैं। मैं तो ऐसी थोड़ा। इफ यू डोंट माइंड, मैं सीमा के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर बेटे। अंकल, ये सीमा करती क्या है? जिद करती है, शादी करनी है, जिद करती है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जॉब क्या करती नहीं है? बेटे, जॉब नहीं करती। जॉब छोटी मोटी चीजें हो गई। आप माइंड मत करने इसको। अपना बिजनेस है बेटा, उसका ऑटोमोबाइल का अपना बिजनेस है। That's really nice, that's great. अंकल, मैं भी एक्चुअली सोच रहा था कि मैं धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। थैंक यू अंकल। इफ यू डोंट माइंड, एक रिक्वेस्ट करना चाहता था मैं हाँ आपसे। जी।
जब अगर आपको कभी भी मैं सीमा से बात कर सकता हूँ? Why not बेटे? Why not? जब भी आप फ्री हो आप मुझे बताएं। No बेटे, why not? Let me call her right now. नहीं अभी नहीं कह रहा हूँ अंकल। No. सीमा, आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, उनसे बोल दीजिएगा। हेलो। हाय सीमा। दिव्यज्योत, राइट? Yeah. You know, so हमको एक दूसरे के बारे में पूछ लेना चाहिए. Yeah, you're very right. Yeah. Exactly. So what do you do, Divyajyoत? So I'm a software engineer. I'm working in a company. That's great. All right. ये हमारी लाइफ है, हम दोनों की लाइफ है. तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छुपी हुई हो, right? Right. So if you want to ask anything, anything. Actually मैं आपके पापा से तो बात कर ही रहा था अभी. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस तो कर ही रहे हैं. या मेरा खुद का बिजनेस है ऑटोमोबाइल. So ऑटोमोबाइल में what exactly are you doing? Okay, दिव्यज्योत, मेरा अपना एक ऑटो है और मोबाइल के जो कूपन होते हैं ना वो रिचार्ज करती हूँ. Are you there? पापा तो ऑटोमोबाइल बता. उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया है. लाइक ऑटो भी है मेरा और मोबाइल के रिचार्ज कूपन करती हूँ तो ऑटोमोबाइल एक साथ बता दिया ना उन्होंने. सो मैं अपना ऑटो CNG फिटेड एंड मोबाइल का रिचार्ज कूपन. यू नो व्हाट, इतनी अच्छी स्कीम आई है दिव्यज्योत. इफ यू वांट 4 रुपए का एक्स्ट्रा टॉक टाइम मिल रहा है आपको. मेरा ऑटो का भी बिजनेस है तो मेरा ऑटो चला गया कब द्वारका, वहाँ पे उसने 1 घंटा इंतजार किया. यू वॉन्ट बिलीव. इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो. नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ. हेलो. नमस्ते भैया अंकिल. हेलो, बोलो. हाँ, कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ. हाँ, बोल. भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब. अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा. स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा. एक सेकंड रुकिए. नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे. देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ. सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं. किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है. कान के नीचे. अबे तेरे कान के नीचे मारो ना. नहीं, मैं कह रहा था, सुनिए. कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती. अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे. 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा. अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा. अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है. अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है. मोबाइल भी. आवाज कट रही है. आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है. हाँ, क्या तू ये बता. हाँ, मैं बताता हूँ. मतलब मोबाइल भी है. तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे. पूछो कैसे? हैं? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है. अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा. तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे. और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो. आवाज कट रही है. आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है. 27 दिन वाले फरवरी. ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं. कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा, चल 93.5 रेड FM बजाते रहो. अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए. इसकी ऐसी उसकी कैसी. हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ. यहाँ पे सेल लगी हुई है. ये तो पका मिर्ची मुर्गा. ऐसी की तैसी. हेलो आदित्य जी, कंग्रेचुलेशंस. मुबारक सर. मुबारक हो सर, मुबारक हो. कंग्रेचुलेशन सर. सर मैं बोल रहा हूँ प्रभाकर चंद. आपका सर लकी ड्रॉ में 32 इंच का कलर टीवी निकला है. मुबारक. अरे किस कंपनी में निकला सर? आपने DTH लगवाया है, उसके प्रेफरेंस में हम लकी ड्रॉ निकालते हैं. सर एक बात बताओ, क्या खा के आपने DTH लगवाया था? मतलब यार 32 इंच का कलर टीवी. मैं अभी यही देख रहा था, मैंने कहा यार भगवान को ना देर नहीं लगती कुछ देने में. मतलब ऊपर वाला जब देने पे आता है ना, ये देखा है मैंने, मतलब अच्छो को दे देता है. सर 32 इंच का कलर टीवी फ्लैट
एकदम। क्या खा के क्या लगवाया बस? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। मुबारक हो सर एक बार और, बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू। ये मुझे कब मिलेगा? फ्राइडे शाम तक आपको मिल जाएगा। गिफ्ट टैक्स जो होता है ना वो आपको देना पड़ेगा 1600 रुपए, मतलब कंपनी लेती है 1600 रुपए में आपको वो 32 इंच का। 1 सेकंड रुकिए। गिफ्ट टैक्स शुड बी 1600 रुपीज। 1600 रुपए आपका गिफ्ट टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा, और 1600 रुपए में आपको 32 इंच का कलर टीवी मिल रहा है सर। एक काम करो, आप गुड़गांव आके 1600 रुपए का चेक दे दो सर हमें, और जब चेक क्लियर हो जाएगा आपको 3 दिन लगेंगे, उसमें 3 दिन के बाद आपको हम टीवी भेज देंगे। जब 2 बार आना पड़ेगा ना, पूरे दिल्ली पार कर मैं गुड़गांव आऊँ। तो फिर एक काम करो, आप एक काम करो ना, टेलीफोन बैंकिंग करते हो आप? हाँ मैं करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ ना, टेलीफोन बैंकिंग पे आप 1600 रुपए हमको दे दो, 1600 रुपए आप चार्ज कर लेंगे आपसे, उसके बाद आपके घर टीवी भेज देंगे, आपका चक्कर भी बच जाएगा। सर अगर मैं आपको पैसे दे दूँ और टीवी ना पहुँचे फिर? सर यही बात पिछले जो हमारे लकी ड्रॉ में एक बंदे ने कही थी, फिर हमने कहा था भाई चलिए आपकी मर्जी है, आज मत्था मारता है अपना दीवार में, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर होगा और आपकी तो हाथ पे है, आपको पता चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है। उसकी चिंता क्यों कर रहे हो सर, मेरे घर थोड़ी आ रहा पैसा। अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 1600 इंडियन रुपीज सर, 1600। 1600 रुपए देना पड़ेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है छोड़ दीजिए सर, मैं तो कह रहा हूँ इंसान को अगर यकीन नहीं हो तो छोड़ दीजिए। ECS से मांग रहे हैं तो ECS से तो मैं आपके उस पर कम क्लेम में करूँगा। वैसे आपकी, मैं आपको टेलीफोन बैंकिंग पे डाल रहा हूँ, आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना, जब मैं बोलूंगा पासवर्ड डाल देना, उसके बाद अमाउंट डाल देना, ठीक है? ठीक है, 1 मिनट में डेबिट कार्ड निकाल लो। मास्टर है वीजा? वीजा है। वीजा है, कोई बात नहीं, डाल रहा हूँ, आपको निर्देश देता रहूंगा, आप वो कर देना, ठीक है? ओके। कार्ड, अपना डेबिट कार्ड नंबर डालिए, 16 अंकों का दे रखा होगा। डाल दिया सर मैंने। अमाउंट डाल दीजिए सर 1600। मेक श्योर सर 1600, एक पैसा फालतू नहीं जाना चाहिए, हमको भी मतलब ये रहता है कि भाई 1600 डाल दिया सर। ATM पिन डाल दीजिए सर। डाल दिया सर। राइट सर, 1 सेकेंड, आ गए सर, आपके अकाउंट से कट गए सर, आप बाद में चेक कर सकते हैं कि रिसिप्ट आपको जब मिल जाएगी जब आप टीवी लेने आओगे। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए आपको टीवी कहाँ लगवाना है, क्योंकि मैं फिटिंग के लिए भी कंपनी भेज रही है। सर जो मैंने एड्रेस बताया वहीं पर लगवाना है मुझे। यही है, वहीं में रहता हूँ। क्या ले जाना? हाँ चलिए, टीवी वो सर कौन सी कंपनी का है? हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला यार? बाकी पूरी वो ऐसे पूरी है ना। 1 सेकंड होल्ड करिए सर आप जरा, नहीं तो पहले बताना चाहिए था। मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं खुद बात कर ले आके यार। नहीं, इंच और साइज का क्या मतलब होता है? नहीं, इंच में तेरे गधे के बच्चे, तेरे को ये नहीं पता इंच क्या होता है, साइज क्या होता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, तेरे को लास्ट वार्निंग दी थी बॉस ने कि इस तरह काम करेगा नौकरी से निकाल देंगे तेरे को। हेलो, बेकार में यार फिर अपनी वो बहस करती है। तुझे साइज और इंच में पता नहीं है क्या? कुछ ट्रेनिंग दी है तेरे को 6 महीने की कि साइज क्या होता है, इंच क्या होता है? तो मुझसे बात करो ना, क्या बात हो गई? जब मैं तो इस बात पर गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा मैं कर रहा हूँ सर, बेकार की बात है, गुस्सा आप भी करोगे। देखो आप भी करोगे गुस्सा। प्लेन टीवी है, HD है। वो इंच और उसमें कंफ्यूज हो गए सर हमारे डिपार्टमेंट वाले, इंच और साइज में। इंच और साइज में कंफ्यूज हो गए? हाँ मतलब क्या सर, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला था, इन्होंने 32 इंच लिख के टीवी लिख दिया। अब इंच और इनको नंबर भी पता नहीं है, मतलब टीवी निकला, मतलब यार बंदे का अंडरवियर निकला है, तूने ये लिख चुका वो निकला 32 इंच का टीवी। आप कह रहे हैं क्या निकला है? अरे सर इनकी गलती है, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला है गिफ्ट में। इन्होंने इंच समझ के ना, किसी ने लगा के चलो 32 इंच है तो टीवी होगा, तो इन्होंने टीवी लिख दिया था और है एक्चुअल 32 इंच का अंडरवियर। यार मतलब कम से कम बंदे को ये बताओ कि यार आपका ये निकला है, वो भी देख रहे हैं अंदर ऑफिस में कैसे लगा दिया। अब टीवी तो इनके घर जाएगा नहीं क्योंकि इनका अंडरवियर निकला है, लेकिन मान लो मैं इनके घर अगर टीवी भेज देता हूँ, गलती से इन्होंने अगर टीवी पहन लिया तो, और मैं अगर अंडरवियर भेज देता हूँ तो गलती से इन्होंने दीवार पे अंडरवियर लगा के पूरी फैमिली देखने लगी तो कंफ्यूजन तो आपके डिपार्टमेंट से है ना, मेरा काम नहीं है ये इन्फॉर्म करना। मेल में लिख के भेज रहा है 32 इंच का टीवी निकला है। यार बेकार की बात है, मेरा भी समय खराब कर रहा है सर, यही वजह है। अभी आप जरा मुझे एक बार क्लियर करो पहले। हाँ, ये जो मेरे 1600 रुपए गए हैं, ये क्या मेरे अकाउंट से निकल गए हैं? आपके अकाउंट से निकल गए 1600 रुपए और आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला सर। ये कौन सी कंपनी है जो कि सारी अंडरवियर निकाल के दे रही है उसके नाम में, के नाम में जो अंडरवियर निकला है? देख सुन ऐसी डांट पड़नी चाहिए तेरे को, सुन। और बिना कंफर्म किए तुमने तेरा डेबिट कार्ड और ये जो अमाउंट और तू से बात करने से बात नहीं कर सकता मैं उससे? ये देख तेरी वजह से आज डांट खानी पड़ रही है मेरे को, उनकी कोई गलती है? ये मेरे पैसे कैसे रिटर्न होंगे? पैसे तो रिटर्न नहीं होंगे सर, अब आपको वो ये 1600 रुपए के अंडरवियर भेजेंगे। 52 अंडरवियर बैठ रही है सर, कलर बता दो कौन कौन से लेने हैं?
तेरा दिमाग खराब हो गया? कौन बोल रहा है? तू निकालती है अंडरवेयर भी निकालती है, तो ये कैसे पता कि साला मैं कौन सा साइज का पहनता हूँ? आप भी वैसे ना अकलमंद आदमी ज्यादा बन रहे हो। आप हमसे कह रहे हो कि हमको कैसे पता कि 32 नंबर का अंडरवेयर पहनते हो? जब मैं 32 इंच का टीवी निकाल रहा था जब तो नहीं बोले आपको कैसे पता मैं 32 इंच का ही टीवी देखता हूँ? अभी तो आप लालच में दिखा रहे हो। ये पैसे वापस नहीं मिल सकते। पैसे कितने अंडरवेयर कलर भेजो? व्हाइट भेजू? व्हाइट कॉम्बिनेशन बना के पहनोगे सर? व्हाइट येलो ब्लू लाल ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना दूं? 17 अंडरवेयर बन रहे हैं आपके। 17 नहीं बल्कि ज्यादा बन रहे हो। तू सामने आ जा, इतना कलर बनाऊंगा मैं आगे दूंगा। क्या कर रहा तू? टीवी निकला बाद में, कह रहा आपका नहीं निकला कुछ भी, आपका वक्त बुरा निकला था थोड़ी देर के लिए, वो भी चला गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहे थे आपको। मुर्गा। एक बात बताएं सर, अंडरवेयर कौन से नंबर का पहनते हैं हम? हेलो, मैं बउआ अंकिल बसते 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो, मैं आपसे बात करनी थी इसीलिए फोन लगाया है। क्या देखो सही मिला है? तुमने नहीं मिला? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना? अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने के बाद बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो। ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब हाँ के बाद जो कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना? हाँ हूँ मैं, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देना भाई? कौन बोल रहा है? जो 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना? हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया? लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था रूल। तो ऐसे पहले तो से बात करो भाई साहब, पहले इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे? फोन तो तूने करा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हम उसे क्या लेन देना इसका? बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो 1 सेकंड एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन में से हेलो देख, तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिएगा? कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना? और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो, गंजी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजा। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में। अच्छा, दिल से ज्यादा जेब में। अच्छा, कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी फोन क्यों किया? गलत मत बोलिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको शिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा। एक सस्ता सुंदर क्या पेट्रोल से शिकंजी के तेल का क्या? शिकंजी के तेल का शिकंजी का ठेला तेल शिकंजी से तेल निकालता है। फोन कर रहा है। शिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा। नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा हाँ ठीक है। मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है। कड़ेला कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है? हाँ वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा। चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा।
तो जब आप आदमी को चलना है दौड़ना है तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा दौड़ेगा, और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? फोन मत करियो। सुनिए सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बननी की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। पकड़े ना आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छिछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो। जिसके अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है 50,000 आगे से घेरो ना पड़ेगी। जिन लोगों के अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव जी, आपसे निवेदन है अंडरगारमेंट्स। हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी। किया है। आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडरगारमेंट्स बालकनी में नहीं टांगने। जी जी जी। भाई हेलो, इसके फ्लैट का नंबर लिखवाइए। भाई जब आपको मना कर रखा है कि अंडरगारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? मेरे हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडरगारमेंट्स दिखे हैं, 1 लाख का बिल बना उनका। मेरे को गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं पड़े हुए। भाई तेरे अंडरगारमेंट्स नहीं है ये? नहीं मेरे नहीं है। 1 सेकंड, ये 202 सेकंड फ्लोर किसकी बैल्कनी है ये? मेरी है। ये अंडरगारमेंट्स किसके हैं? कच्चा टंग रहा है क्या सर? और क्या टंग रहा भाई यहाँ पे? नहीं तो मेरे कच्चे नहीं है जी ये। भाई किसके हैं ये? वो वर्मा जी कहूँगा, वर्मा जी। 1 सेकंड रोक। हाँ भाई अनाउंसमेंट वाले, जरा वर्मा जी को बुला, मुझे बात करा इनसे। वर्मा जी का अनाउंसमेंट, वर्मा जी से आ रहे हैं, इनसे बात करें, इनके कच्चे हैं ये। हाँ वर्मा जी को बुलाओ। हेलो जनाब। हाँ बोलो भाई। जनाब मेरी बात सुनो, मेरी बात। हेलो। कच्चे की संख्या बताइए भाई। ये 2 कच्चे हैं, सफेद और नीली दाढ़ी। हेलो। हाँ जी बलदेव जी बोल रहा हूँ। बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुम दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी, मैं शोभित ते करता हूँ बोल रहे हैं, शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो। हाँ जी। मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं। हाँ जी। अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ। अच्छा, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल। तुम दसो। ये बताना चाह रहा था कि देखिए पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना? नहीं जी। तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था, मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं। बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है। कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी। नहीं मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए। बड़ा दिल खुश हुआ है। मैंने कहा बलदेव जी को पर्सनली। अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं। हाँ बात ये है। मैं और वाइफ गए थे, हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए। वाइफों को ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सिलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहब्बत, अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी, उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा। उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है, ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर लिखा हुआ था, ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर, मैं वो तो इतनी बुरबुर नहीं आती इसमें बिल्कुल। हाँ वो बुरबुर नहीं होती बिल्कुल। ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसमी का जो बीज होता है ना, वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे, जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, हाँ। तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ।
मतलब वो छोड़ो आप, बट हमने मिक्सी का देना था ना, तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना। अरे अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके, मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं, आप तो लपक के ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब हुआ भैया, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए। जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आप ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने का इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना, वो पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये एक सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है। फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं क्यों? अरे क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं, क्या एक सेकंड बकवास मत कर। तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं, सेकंड शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों नहीं है शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा? मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा अभी देख सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके। मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ सुन रहे हैं आप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। और आज बउआ को फोन करके किसी ने कहा कि पुराने जमाने के गानों में मतलब होते थे, इमोशंस होते थे। आजकल के गानों में ना लॉजिक है, ना मतलब है, ना इमोशंस, और कुछ का मतलब तो ऐसा निकल जाता है। इस पे बउआ ने क्या किया, जरा सुनते हैं। गुड मॉर्निंग। Hello? Yeah, you can forward this detail to Mr. Sharma. Probably he'll get back to me on this, okay? Hello? Ask him to call me on Monday, okay? Hello? Yeah, is that Kathy? Yes. Yeah, hi Kathy. This is Ankur calling from Private Limited. Okay. This is regarding your complaint number 131. I think last Saturday you have... Oh, okay, yes. So can I transfer your call to our executive? Yes, sure. Yeah, sure. Just hold on for a second. Yeah. Yeah. Hello? Hello? Yeah, hi. Hi. Is that Kathy? Yes. Yeah. Yeah, I'm the executive calling from Private Limited. अच्छा, ओके बताइए। Why are you laughing? ये seriously the executive, आपका आवाज बड़ा अजीब सा। आपका नहीं, आपकी आवाज। Yeah, whatever. So whatever it is. This is no. Don't get into the आवाज and the personal thing. Okay, fine. My name is Bahua. Okay, आगे बोलिए। Okay, you want to talk to in English or Hindi? English. हिंदी कंट्री में रह के अंग्रेजी में बोलेंगी। What kind of person? अरे यार, तो ऑप्शन ही क्यों दे रहे हो? So let me speak. I am much more comfortable in Hindi, right? Okay. Again, okay. You should say ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। आप आगे बोलिए प्लीज। Your father's name, Kathy? Mr. Umesh. Okay. Your mother's name? Mrs. Pushpa. Your brother's name? Divyansh. Some other's name? What? Sorry, sister's name. Sorry. I don't think you need such details. Please, your sister's name? Okay, Disha. Okay. Your grandpa's name? पापा के साइड वाले grandpa? I mean, are you sure you want? So yes, please, I'll tell you later on. No? Why do we need such details? हमें ये डिटेल क्यों चाहिए? I'll tell you in some time. दादाजी का नाम? Mr. Shekhar. नाना जी का? You're doing? Are you seriously the executor? I need. I'm really sorry, but I'll explain it to you. नाना जी का नाम please. Mr. Harilal. Mr. Harilal. Oh, हरी एंड लाल मतलब ग्रीन एंड रेड बोथ। Are you out of your mind? No. दिमाग तो ठीक है। Whoever you आपका are, बॉयफ्रेंड एक सॉरी लास्ट इसी में जाए, तेरा कंप्लेंट नंबर में ले ले अपना कंप्लेंट। Look at the way you are abusing the quality पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है कॉल। तेरी क्वालिटी क्या है दिख रही है, बकवास इतनी करे। सॉरी, आर यू मैरिड? क्या करेगा जान के? डिटेल चाहिए। आर यू मैरिड? लास्ट 2 डिटेल्स। आर यू? आई एम नॉट। यू नॉट मैरिड। डू यू हैव बॉयफ्रेंड? हाँ है, बता। उसका नंबर दूं? ऐसे कर देगा तेरी आगे। डोंट मेस विद जोहान। सॉरी बहुआ। पता नहीं क्या लोगों को काटने के लिए बिठा रखा है तुझे, क्या करने के लिए कर क्या बोल रही है? कम अगेन, क्या काटने के लिए? काटने के लिए जो तू कर रहा है वहाँ बैठ के। आपके नाना जी हरीलाल जी कभी बॉयफ्रेंड को हरीलाल बुलाया? यस और नो? नहीं बुलाया। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? आर यू देयर ऑनलाइन? यस आई एम ऑनलाइन। जो बोलना है जल्दी मुझे बोल। आपने अपने बॉयफ्रेंड को कभी नाना के नाम से नहीं बुलाया? नहीं। लेकिन ये लड़की क्यों बुला रही है? कौन लड़की? ये देखो। देख। Oh my God! गधा बोल रही है। एक बॉयफ्रेंड का नाम बता ही दिया आखिर आपने। आपके केस में वो मेनू कहती हरीलाल हरीलाल।
इसको। मेरा जवाब है हेलो। हरीलाल हरीलाल। हाँ जी। इतना 2 पैसे का हल, ऐसा कोई बोलता है हल? मैं बोलता हूँ। क्या बात है, बात खत्म। मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ। पीछे बड़ा गिरगिरा की आवाज आ रही है, किर ऐसे से। घर ही ऐसी जगह क्या करें। बड़े थके हुए से पके हुए से लग रहे हो, क्या बात हो गई? सब ठीक? सुबह सुबह तो क्या करेंगे। सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा, हाँ मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो। हाँ तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को अपना काम करने। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। क्या? एक सेकंड, ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह सुबह क्यों मैं विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की। खजूर की ताड़ी? बिल गेट साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज किया उन्होंने, हैं? और संजय लीला भंसाली जी मेमोरी मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ। वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था? मॉकटेल्स जो होते ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो टेल नहीं होता जो सर में लगाते, पीने वाला भाई साहब, ड्रिंक होता है। अबे समझ रखा है क्या, पता है इतना तो। सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ तो। और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन था? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवैयां बनाता था भाई साहब, बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अबे तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बहुआ था, वो क्या बनाता था? गलत बोल रहे नहीं। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटे जयंत। हाँ जी। मैं बेटा लतिका का पिताजी। आप कौन बोल रहे हैं सर? लतिका का पिताजी, जिसके मैट्रिमोनियल पे जो आपने देखा। हाँ जी, मेरी लतिका जी से बात हुई थी। आप फादर के सर? मैं उनका पापा हूँ बेटे। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, अभी सही टाइम में बात करने के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल आप बताइए। नहीं मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ जयंत, क्या करते हैं आप वैसे? सर मैं एक IT फर्म में हूँ सर, और मैं वहाँ पे एनालिस्ट का काम करता हूँ सर। अपना घर है आपका? बिल्कुल सर, हम दिल्ली में हैं सर, अपना घर है, फैमिली है सर मेरी। देखो इस बात को तो हमें अफसोस रहेगा कि मतलब इतने करीब आके भी जयंत, मैं आप माइंड मत करना। आप देखिए हमारी बेटी है ये लतिका, उसने मेरे को बताया भी था कि आपसे एक बार सिर्फ बात हुई है प्रोफाइल देखने के बाद फोन पे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ये तो हम नहीं कहते कि हम लड़की की सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन देखिए इस वाले मामले में हमें सुननी पड़ती है और समझना भी पड़ता है, बेटी आखिर। बिल्कुल सर, अंकल बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ। तो मैंने रात उससे बात करी थी, मैंने कहा बेटा देखो जयंत को भी ज्यादा इंतजार नहीं कराना है और ठीक भी नहीं रहता है, जो तुम्हारा मतलब फैसला है बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्लियर एक बार क्लियर कट बात बतानी चाहिए। हाँ जी। तो थोड़ी रो पड़ी। अच्छा नहीं, वो रो पड़ी सर? उसके आंसू मतलब फिर मैंने कहा थामो अपने आप को। नहीं सर, मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो नहीं, माफी चाहता हूं। कोई बात बुरी नहीं लगी है, बट नहीं मैं कहीं देखिए सर अंकल जी, एक बार ही बात हुई थी बस, वो तो नॉर्मल जैसे मैंने प्रोफाइल देखी ना जी, तो बात हुई थी। तो वही बेटे, इस बात को ये मान के चलो कि नहीं हो पाएगा जयंत। नहीं क्या लतिका ने मना कर दिया बेटे। नहीं आप मुझे बताओ, नहीं मेरे से अगर कोई गलती हो गई तो मुझे बताओ ना। मतलब एक से मैंने कहा लतिका कम से कम गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि बेटा शी हैज अ प्रॉब्लम विद, डोंट माइंड हाँ प्लीज। नहीं सर अंकल जी बोलिए आप। बट शी हैज अ प्रॉब्लम विद मुस्टैच, मूंछों से प्रॉब्लम है, डोंट माइंड, बट
यशवंत, मैंने अपना समझ के आपको, आप भी बेटे हो मेरे, नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन वो मूंछों से कॉम्प्रोमाइज, मतलब मूंछों की वजह से मना कर रही है। तो बिल्कुल क्लीन शेव रखना, मतलब मेरी तो मूंछें है ही नहीं। नहीं, उसकी हैं बेटे, नहीं उसकी हैं, उससे बड़ी परेशान है। पहले तो वो जयपुरी स्टाइल वैसे रखती थी घुमा के, मतलब वो छोटी सी चुटियां बना लेती थी, ऊपर खड़ा करते हैं तो दो ऐसे अकड़े हुए रहते थे। अभी थोड़ी उसने स्टबल की है, उसकी हैं बेटे, हम तो साफ कहते हैं कि लतिका जी मूंछें रखती है। आप बेटे उसकी है। ओहो, अच्छा। तो मतलब तो अंकल वो तो अपर लिप आजकल मतलब हो जाता है। तू करके मानेगा है, तू करके मानेगा बेटे। हेलो, ये बउआ अंकिल बसते 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो, मैं बात करनी थी इसीलिए फोन लगाया। क्या देखो फोन सही मिला है? तुमने नहीं मिला? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना। अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो। ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब, हाँ, के बाद जो कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना? हाँ हूँ मैं, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा है? जो 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना। हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे हैं या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था। तो ऐसे पहले तो में बात करो भाई साहब, मेरी इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे, फोन तो तूने करा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देन है इसका। बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो 1 सेकंड एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन में से हेलो, एक तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिए क्या? कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना। और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो, गंदी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजाते रहो उनके लिए मस्त। Robbie, hi. 1 second, just hold on. 1 second. Come on, उसको मना कर दे यार, कोई टिकट नहीं है अभी। Don't call anyone, यार. Come on, don't call anyone. This is the last ticket. Yeah, Robbie. How is this? Yeah, I'm Neil this side. Hey, bro. Yeah. Bro, few hours to go, bro. Few hours to go. Come on, Tanya, don't call anyone. I'm done with the tickets. I don't have any tickets. Only last tickets. I call this, bro. I'm Robbie. Excuse me. Yes. It's a couple entry or stack? Both couple entry stack, both. 1 second. अभी तो कुछ ही घंटे रह गए हैं. We have a blast, you know. Yeah, definitely. 1 second. Hi, Neil. Hi. I really need the tickets. Neil, few hours to go, please. I'm so sorry. No, we don't have tickets. I need those No. tickets anyhow. Nisha, I'm so sorry. Neil, I need the tickets badly, baby. Oh, no. Hard luck, babe. Hard luck. Hey, Neil. Yes. Don't give her ticket. No, I'm not giving her. I'm not giving her. Okay, Robbie. Let me be very frank with you, right? It's 3,500 for couple entry. No problem. It's yours, bro. It's yours. Thank you. No, few hours to go. Hey, give me one drink, man. Hi, Neil. Neil, I want the tickets, please. I'm so sorry, babe. I'm so sorry. Please, I'm done. please. So loud. Oh. So loud. Oh no. Please. Neil. Yes, Robbie. You there? आप एक काम कीजिए, बस मेरे लिए नहीं रोक दिए, बस आप. It's yours. You promised me. Bro, few hours to go. Once again. Do you use
यूज मोबाइल बैंकिंग? या ओके, आप काम करो, एक अपने मोबाइल से अपना डेबिट कार्ड नंबर डाल दो, मैं यहाँ से पैसा खींच लूंगा. It's a party time, man. Okay, no problem. Man, come on. Yeah, you're done. Remember couple entry, right? 100%. Yeah. Hey Neil, where's the venue? Venue. Okay, it's Jantar Mantar. Have you been to Jantar Mantar? Yeah, Park Hotel. Not Park Hotel exactly. Park Hotel के सामने जंतर मंतर पड़ता है ना, जंतर मंतर. Yeah, I know that. Okay, do you know the dress code? Casual? No. You have to wear सफेद कुर्ता पजामा. Hey Neil. Yeah. Which party is this you are talking about? Yeah, this is तृतीय किसान महासम्मेलन. Pardon? तृतीय किसान महासम्मेलन. This is starting somewhere around 10 बजे सुबह शुरू हो जाएगा 1 तारीख को. अच्छा, इसमें जैसे रॉबी, इसमें समोसे एंड रसना ऑन द हाउस है. हेलो, समोसे एंड रसना ऑन द हाउस, डोंट वरी. जैसे इसमें ये बताएंगे कि भाई अभी आप देखो यूपी में क्या हाल हुआ है. ईख पे, गन्ने में कीड़ा, पैदावार कम. आम देख लो, आम में किसमें, इसमें एक आ रहे हैं, ये हैं चौधरी धीरपाल सिंह. ये हमको बताएंगे कि गोभी, फूल गोभी और बंद गोभी में एक्चुअली क्या डिफरेंस. किस बारे में बात कर रहे हो भैया? तृतीय किसान महासम्मेलन, जंतर मंतर, 1 तारीख, पहला साल, नया साल. पार्क होटल में? पार्क होटल के सामने जंतर मंतर में. ये यहाँ के पास ही है? हाँ, यहाँ के पास है ना, यहाँ के पास है. 3500 फॉर द कपल. Are you joking? आई एम नॉट जोकिंग. ठीक है, ये पैसे वापस चाहिए मुझे. Why are you using this kind of such language? हाँ? तुमने काम क्या किया है? काम क्या किया? It's a party time, man. It's a party time. तृतीय किसान महासम्मेलन. अरे नहीं पापा, ये पार्टी न्यू ईयर पे होगी यहाँ पर. तो न्यू ईयर पे क्या सिर्फ न्यू ईयर पार्टी होती है और काम नहीं होते क्या? अबे तो टिकट की बात. और चीजों का टिकट नहीं लगता न्यू ईयर पे, मेट्रो का टिकट नहीं लगता न्यू ईयर पे. मेरे को एक बात पता, मेरे को तो है ना, ये कह रहा है 3500 चाहिए मेरे को. It's a party time. It's a party time. हेलो, सिक्योरिटी. हाँ, सिक्योरिटी को कवर करो, सिक्योरिटी को. आप प्लीज लाइन पे रहिए, प्लीज लाइन पे रहिए. Let him come inside. Who's this? मैं विक्की बोल रहा हूँ. विक्की, हाय. विक्की, हेलो. हेलो विक्की, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, नवेद. हेलो. अच्छा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. हाँ सर, पहचान गया. वो टीवी पे आते हो ना आप? हाँ, टीवी पे आता हूँ मैं. हाँ, इस देश वाली लाडो में. तो तुमने क्या कोई फॉर्म भरा था अपने मोबाइल? जीत के सीधे इंडिया आए हैं और रेडियो मिर्ची के ऑफिस में जो तुमसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी से बात करेंगे, अपनी बातचीत रखेंगे. विकी, 3 cheers for विकी. हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे. Let him come. Mr. Obama, hi. Come. विकी. कौन आया हुआ है? विकी, बराक ओबामा आए हैं यूएस से जीत के. आज वो इलेक्शन जीत गए. या 1 सेकंड. विकी, बराक ओबामा तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो इंडिया आके लोगों का थैंक्स कहना चाहते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं क्योंकि तुम विनर हो, तुमने पार्टिसिपेट किया था किसी कॉन्टेस्ट में, मुझे ये भी याद नहीं, और लकी ड्रॉ में ये निकला है कि मिस्टर ओबामा से बात करो तुम. अब मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ, बात करेंगे. हाँ जावेद जी, मैं ये वो कोई है इनका कन्वर्टर जो हिंदी में बात करेगा? मैं मिस्टर ओबामा खुद तुमसे बात करेंगे. एक सेकंड सुनिए. हेलो. हाँ. ये विपुल जी, क्या नाम है, विनोद जी. ये मैं कह रहा था कि ये मुझे थोड़ा इंग्लिश में वो है, थोड़ा आती नहीं है. तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था ना. बराक ओबामा जीते हैं, कोई मतलब ये क्राइटेरिया है कि जो विनर होगा उसको इंग्लिश आनी चाहिए, और उसको ये $7,500 प्लस यूएस का पैकेज दे रहे थे, 15-20 दिन घूमने का फ्री. ओके, हार्ड लक विकी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे तो तब ट्राई कर लेना. हाँ हेलो. हाँ हेलो महेश जी. नावेद जी. हाँ, क्या चीज है ये इसमें? $7,000 जो कि तकरीबन 3.5 लाख रुपए प्लस 15 दिन का यूएस ट्रिप फ्री है इसमें. अरे तो बुलाइए उनको. आर श्योर आप बात कर पाएंगे, वरना मैं दूसरे कंटेस्टेंट लूंगा. प्लीज जल्दी करिए. अरे आप बुलाइए तो सही नकुल जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. मिस्टर ओबामा. Yeah, who's on the line? Who's on the line?
He's Vicky. Vicky. And he's the winner. Yeah. Victoria. Yeah. What is his name? Vicky. Vicky. Hi, Vicky. Hi, hello. How are you doing? And were you supporting me all the while? Welcome to Incredible India. I'm facing little problems. No, here. he said welcome to Incredible India. Oh, thank you so much, Vicky. Welcome. Were you supporting the Republicans or the Democrats? Yeah, enjoying. वो पूछ रहे हैं आप having fun. आप सही जवाब दीजिए. उन्होंने कहा है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे. I'll make it a little easier for him. Yeah. Were you supporting the horses or were you supporting the elephants? Hathi. All right. So, Vicky, where do you put up? Yeah, I don't have that Hathi right now, so I no put up anywhere. What is Hathi? Elephant. Oh, that's Vicky, not what I Vicky, support. Huh? Vicky, please listen like carefully. that. Listen carefully. So, Vicky, are you like really familiar with what my campaign was? Sir, camping I have done before in Rishikesh many times last year. All right. I really doubt if he's getting what I'm able to speak, right? There's some real goof up right here. Yeah? Vicky, are you able to understand what I'm trying to speak here? Listen to that, your country singer Enrique Iglesias. I love him. Oh, that's wonderful that you support our music. That's wonderful. Vicky, can you probably sing along? Is that all right? Why not? Yeah, sing along with me. वो आपसे बहुत खुश है क्योंकि आप उनके गाने भी सुनते हैं. वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ गाइएगा. And I'm sure कि आपको सारे गाने आते होंगे. Otherwise वो 7,500. Yeah, Mr. Wang. Yeah. So I'll probably sing. Like since he's a big fan, I'll follow him. Yeah. I'll follow him. Go ahead. Vicky, you start your song. I'm only human. I'm just a child. Help me believe. Vicky, you need to sing along. Vicky, आपको गाना है. Help me believe. Oh, yeah. One day at a time. Yeah, one day at a time. One day at a time. It's a wonderful victory. It's just for Vicky. विकी मजाक कर रहे थे हम. विकी मैं मजाक कर रहा था. रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं. ओबामा नहीं आया यहाँ पे. रोहित. विकी ये रोहित गा रहा था. अरे मेरे बात सुन. अरे मेरे भाई क्या हो गया इसे? विकी यार सांस लो. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. पहली बात तो ये कभी महेश, कभी सुरेश, कभी जावेद, कभी कोमल. ओबामा नहीं आया यहाँ पे. तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे हम. Mean you have to kill my very precious time. You. यार बुरा क्यों मान गए भाई? विकी मजाक कर रहे थे. Good. अच्छा ये बता दो ये गाना कौन सा गा रहे थे भाई? ये वो है सीजन ऑफ कुछ कर गया. कुकड़ू अपनी बोली अपना मुर्गा पक पक दीपक दे नाल सुनो मिर्ची मुर्गा. हेलो जी मेरी गल हो रही है? हाँ जी सर राहुल ने ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ? हॉट समर पार्टी बारे. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਬਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਡਿਟੇਲ ਚ. ਬਸ ਡਿਟੇਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ. ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ. ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਰੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੋਪਨੀय ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਪੂਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੱਲਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਲਈਓ ਜੀ. ਗਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਜੀ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਭਾਜੀ. ਚਾਰਜਿਸ ਕੀ ਆ? ਚਾਰਜਿਸ ਇਹਦੇ ਬਸ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪਏਗਾ. ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ? ਬੰਦੇ ਭਾਜੀ 15 ਤੋਂ 20 ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ VVIP ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ 12 ਤੋਂ 13 ਬੰਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੈ ਜੀ. ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਗੁਪਤਾ ਜੀ. ਗੁਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਗੁਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ. ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ. ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਗਾਹਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ. ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਆ ਰਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉੱਥੇ
नगर गली नंबर 7 च है जी। गली नंबर 7? हाँ जी। ओहो वो तो मेरा जीजा भी यार बुक करके बैठा। ਇਹ ਗੁਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜਾ ਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਓਕੇ ਬਾਏ ਜੀ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਬਾਏ ਬਾਏ ਭਾਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹੁਣ देखियो आप कॉल आएगी आ गई। हेलो हेलो हाँ जी कौन बोल रहे हो जी? फोन काते कटिया? नहीं भाजी गलत नंबर मिला लिया, रॉन्ग नंबर लगता है। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ। आपने जो नंबर डायल किया है ये गलत है, कृपया 10-12 साल बाद कॉल कीजिए। चित्रबान है, तू मैंने छेती छेती दस, तू बोलदा कित्थों आ? हमें विद्या पढ़ाई की कसम लगी, आपने जो नंबर डायल किया है ये गलत है। लोकां दे घर पटना है वो तुसीं। क्षमा करें, हमने तो कभी खेत से गन्ना नहीं पटिया। जीजे नूं नाल लेके गए ना, मैं थाने नंबर दे देना कि श्रीमान जी बात सुने, श्रीमान जी बात सुने, अरे श्रीमान जी बात सुने, श्रीमान जी बात सुने, श्रीमान जी बात सुने। पाजी मैं मजाक कर रहा सीगा, पक पक दीपक बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची तो कोई पार्टी अरेंज नहीं कर रहे हैं। पाजी ਹੁਣ ਕੁਕੜੂ ਕੁੜੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਕੜੂ ਕੁੜੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ नहीं? मैं पहले पार्टी ਤੇ नहीं ਜਾਂਦਾ, पहले मैं ਹੁਣ जीजे ਨੂੰ फोन करदा। हेलो दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो कौन पौआ? मैं ब से बउआ और ब से बैरागी, टू बी। मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट? फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी दोषी ठहरा। आप मेरा क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप नागरिक हैं कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह। डाकू दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह क्या विचार है बेटा जी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं निपट गए भैया, ये क्या है? बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है वो इंसान की उंगली है। वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ बोलो करते रहिए, अपनी गतिविधियाँ चालू रखिए। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। हम अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मुंह में रखिए। 1 मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके, बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे। इसका नाम क्या बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ। आप खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं खज्जल। बस वो अंगूठा ना, अंगूठा अपनी बहुत समझ गए। खज्जल का फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी पेनिसुला की राजधानी पखावज नगर में अरे वाह, कैब ड्राइवर को ओटीपी बताकर उनके महीने की इनकम पूछने वाली आंगनवाड़ी की 100 स्टॉप पर भोली इमरती कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। भोली इमरती जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। दूसरों की तनख्वाह मत पूछ। हेलो या इज दैट उदय वर्मा? Yeah, hi. Hi, Uday, how are you? I'm good, how's you? I'm absolutely fine. This is Sumanch. I'm calling from HR department from Limited. Oh, hi, Sumanch. How are you? I'm good, absolutely fine. How are you? I'm good too, yeah. You remember you just came here for an interview? Yeah. I was thinking I should call Uday right now. Yeah. You remember ना? You came, आपने इंटरव्यू दिया, फिर आप इंतजार कर रहे थे कॉल का HR से. Oh my God, I was just expecting your call, yeah. So how's life? Yeah, it's good, thank God. And how's everybody in home? सब घर पे कैसे हैं? Everything is fine. ये सुन के तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे सर. And I hope I'm not disturbing you. अरे sir, no, not at all. I'm just expecting your call, yeah. You know what? I'm so happy today. I'm so happy today. You know, I was thinking मुझे call करना चाहिए आपको. So how's life? By the way. Life is good. So I'm thinking, what's the date of joining? With joining? For the interview which I came now in your office.
Yeah, that's why I've called you. Yeah. So I'm just wondering what is the date of joining? You're not joining. हाँ. Yeah. आपने अभी कॉल किया ना मुझे शायद यही बताने के लिए. यही बताने के लिए. I'm so sorry. आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं. मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ है. अभी मैं देख रहा था फाइल, मैंने फाइल उठाई तो हमारे भी HR हेड जो है ना, जो सीनियर HR हेड है, उन्होंने कहा कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. आई वाज थिंकिंग कि आई शुड इन्फॉर्म यू, राइट? लेकिन आपने तो शुरू में मुझे फोन किया, राइट? मैंने आपको कॉल किया बताने के लिए दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड. तो वो ने हाथ क्यों बात कर रहा है जब से? व्हाई आर यू अब्यूजिंग? अबे तो तेरा बाप सिलेक्ट नहीं हुआ, क्या बताएगा? शुरू में हाँ दांत फाड़ के बोला साले तू हंस के बता रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, ये हंस के बताने वाली बात है क्या? उदय, एक तो गाली मत दो यार, आराम से बात करो. और दूसरा ये सुनो कि ये मजाक हो रहा था. उदय, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. और ये किसने कह दिया कि जब अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मुंह उदास करके इन्फॉर्म करना है, या फिर है ना ऐसी खबर देनी है तो रो के देनी है. हंस के भी तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. उदय, यस, एक सेकंड होल्ड करिए आप प्लीज, बुरा मत मानिए. उदय फोन लाइन में मेरे साथ लिमिटेड से भी हैं, HR डिपार्टमेंट से. ये एक्चुअली हैं, इनको बता दीजिए सर क्या हुआ इनका. Congratulations, Uday. You've just been selected. I'm speaking from the HR department. So congratulations, Uday. Thank you very much. हेलो सर, ये बारात घर बताएंगे कहाँ पड़ेगा? बारात घर ये अक्षरधाम से पहले रुका हुआ हूँ मैं. कि ये किधर से? कहाँ का क्या बारात घर क्या कह रहे हैं भाई? समझा नहीं हूँ सर. कौन ये सा नंबर डाल किया आपने? सर इसमें आपका ही नंबर दे रखा है, वो दे रखा है ये अक्षरधाम पे ना, इनकी आज शादी है ना. गलत नंबर है ये. कौशल वेड्स कौशल्या की शादी, ये दे रखा था कि कुछ नहीं पता, वेन्यू. गलत नंबर मिला है आपने. सॉरी सर, सॉरी. हेलो, ये बारात घर किस तरह पड़ेगा? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मंडी से आगे थोड़ा सा हो गया ना. कौन सा बारात घर भाई साहब? अभी एक फोन हो रहा था, अब आप कह रहे हो कि कौन सा बारात घर, कहाँ का बारात घर? ये कौशल वेड्स कौशल्या आज शादी है ना, तो आपने कौन सा डायल किया? कार्ड पे दे रखा है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो. कार्ड वाले जिन्होंने भेजा हमसे. आपको मालूम नहीं है? नहीं भाई साहब, कोई नंबर हो सकता है सर. ओके भाई. ओके. हेलो, ये बारात घर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये आपके कलिंदी से निकल के. अब यहाँ से कहाँ लेना है मेरे को? कौन सा बारात घर यार? अभी 2-3 फोन आ चुके हैं कि बारात घर आ चुका हूँ. कौन से बारात घर में आना चाह रहा हो? गुस्सा क्यों खा रहे हैं? मेरे को बताया ये कार्ड पे लिखा हुआ है. गुस्सा में क्यों खाऊंगा यार? मैं कहीं काम से बैठा हुआ हूँ, कोई बात कर रहा हूँ किसी से. तो सर मैं भी तो काम, मैंने आपको ऐसे डिस्टर्ब किया नहीं. कौशल वेड्स कौशल्य का मेरे पास कार्ड है. इन केस क्या आए हो उससे पूछो ना, कहाँ पे भेजना है तुम्हें, किसने भेजना है, वो छुड़वाएगा वहाँ तक. तो सर आप ये मानते मेरी गलती तो है नहीं ना? सकता है आपका गलत नंबर दे दिया हो. थैंक यू सर. नंबर गलत नंबर. हेलो, हाय, ये बारात घर यहाँ पे है हम अभी कुतुब मीनार की तरफ. तो बारात कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़कर कुछ आप बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? पहली बात तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा ना कि कुतुब मीनार पे बारात घर किधर है. कुतुब मीनार पे जाके लटक के मर जा तेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे जो बार फोन. बड़ा गधा इंसान है. हेलो, ये सर बारात घर किधर पड़ेगा? ये अभी ISBT से निकला हूँ मैं. और अंदर घुस जा पीछे आया ना यार, घुस के चला जा बारात घर में. गाली कैसे दे रहे हो आप? नहीं तो नंबर का इनसे कंफर्म कर लेना, अगर डिस्टर्ब हो जाओ तो. मैं तेरी को भी बताऊं, तेरी घुस जाऊँ आके वहीं पे बारात निकाल दूं. हेलो, आप बताएंगे कि ये बारात घर किस तरफ पड़ेगा? क्योंकि हम अभी जामा मस्जिद से निकले हैं और यहाँ से ISBT ले या रिंग रोड. तू पहले ये बता. जावेद बोल रहे हैं कौशल वेड्स कौशल्या की शादी में. ठीक है, कौशल वेड कौशल भी बना दूंगा तुझे, तेरी बारात भी चढ़ा दूंगा. बदतमीजी नहीं बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप? किस हेलो, कौन बोल रहा है? रिंकू बोल रहा हूँ. रिंकू जी नमस्कार. नमस्कार. मैं ये पब्लिशर से बोल रहा हूँ, हमारी प्रिंटिंग प्रेस है. ये असल में कौशल वेड्स कौशल्या का जो कार्ड हमने ही छापा था, ये मिस प्रिंटिंग की हो गई हमसे. अच्छा, आप अब ये करना, जैसे अब आपके पास ही कॉल्स आएंगी सारी, वो तो बिजी है बारात में. मैं आपको समझा देता हूँ बारात घर एक्चुअली कहाँ है. आप लोगों से पूछना कि अक्षरधाम से निकलेंगे सीधे पेट्रोल पंप पड़ेगा. पेट्रोल पंप के बाद 2 सब्जी वाले पड़ते हैं. तो जो भी आपको फोन करता है, सब्जी वालों से पहले एक नाई की दुकान है. नाई की दुकान से थोड़ा सा राइट लेके उसी में तेरी घुसड़ दूं तुझे. तमीजी क्यों कर रहे हो? तमीजी क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? इतनी गालियां, बेकार की बातें कर रहे हो.
रिंकू 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 सांस ले ले भाई। रिंकू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ यार, तुम बड़े खतरनाक आदमी हो। रिंकू तुम्हारी वाइफ ने ही नॉमिनेट किया था तुम्हें मुर्गा बनाने के लिए, ये कोई बात बस एक चीज बता देंगे आप जी, ये बारात घर कहाँ पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी स्टूडियो में इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है। सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी, क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो, हाँ थोड़ा जल्दी बोल दे, क्या हुआ? जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का इतना कीमती होता है, आदमी 1-1 सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके वास्ते, कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूं करते जा रहे हो। क्या मेरे को ये बताने के लिए फोन किया? तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं। कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे। बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या अट रहा है बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। हेलो 1 सेकंड। हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है, अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूं? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं गलत बात। मैं कर रहा हूं। चलो रखो आप, और सुनिए टाइम बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू। कोई फोन गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे। अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो मोहित जी। हाँ मोहित जी। हाँ बोल रहा हूँ। मोहित जी नमस्कार, केमिस्ट शॉप से बोल रहा हूँ। जो आपके जो ये मिनी बाजार में जो केमिस्ट में आए थे 2 दिन पहले आप, एक सेकंड होल्ड करना। अरे वो मोहित है फोन लाइन पे, आप दे दे, आप देख फिर है। हेलो मोहित जी। हाँ जी। आपके ये मनीष मनचंदा जो फादर है, ये आपके डैडी है ना, ये जो सामने खड़ी है मार्केट में? हाँ पापा है वो। अच्छा सुनिए, ये मैं इनको दे दूं, आपको याद है परसों आए थे यहाँ पे, कुछ दवा ले गए थे, तो आपने उस वक्त तो ये इम्पोर्टेड कॉन्डम पूछे थे ना, हमारे पास थे नहीं, अब आ गए सर इम्पोर्टेड कॉन्डम। तो मैं अंकल को आवाज दे दूं, सामने ही खड़े, 1 सेकंड रुके। अंकल अंकल मेरी 1 सेकंड होल्ड करो। अंकल को आवाज लगा रहा है, मेरी बात सुन। मेरी बात तो सुन पहले। उनसे कह के इनके मोहित। अरे हेलो मेरी बात सुन। आपकी हेलो हेलो मैं वो नहीं सुन रहा, 1 सेकंड होल्ड तो करो आप। अंकल अरे मेरी बात सुन, अंकल को क्यों आवाज लगा रहा है? अंकल को नहीं देना वो। अरे भैया वो जो हो गया बिल्कुल, इनको वो जो आगे खड़े हैं यार, आप चुप करोगे जरा, वो उनको बुलाऊंगा मनीष को। 1 सेकंड होल्ड करिए। मेरी बात सुन ले, पता नहीं क्या कर रहा है, तुमको दे रहा है वो, देने की चीज है कोई? कॉन्डम रह गए थे ना वो इनके पापा खड़े हैं, वहाँ नहीं देने उनको, पापा को मेरे को देने, मैं ले लूंगा आकर। मैं 1 सेकंड होल्ड करिए। अंकल अंकल को नहीं देना वो। पैक कर दे, इनको दे देंगे अंकल को, ठीक है सर? अंकल को नहीं देना भाई, वो नहीं देना यार, तू मेरी बात नहीं सुन रहा, उधर अंकल कर रहा है। अंकल सर मैं रख रहा हूँ, आपका ये पापा को दे दो, वो कॉन्डम घर पहुंचा देंगे, ठीक है? ओके बाय। पागल हो गया तू। हेलो बाय। हेलो तूने कॉन्डम पापा को दे दिए क्या? पापा 1 सेकंड रुकिए ना, 1 सेकंड रुकिए। अंकल अबे मैं पापा को नहीं देने यार, मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं भिजवाता हूँ, आप होल्ड करो, मैं भिजवाता हूँ, पैक करके भिजवाता हूँ। बाय बाय बाय। हेलो तेरे में घुसा दूंगा कॉन्डम साले। अच्छा मोहित जी आई एम सो सॉरी, आपके पापा ही नहीं सुन रहे, मैं क्या करूँ? पापा वो अंकल नहीं देना पापा को, वो मैं इतनी देर से तो वही तो मैं कह रहा था, जब पापा से छुपाते हो तो करते क्यों हो? हंसना ऊपर से, पापा को पकड़ा रहा है तो तेरे तेरे को वहीं आके बताता हूँ मैं अभी। मोहित तुम्हें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है जहां तुमने बुक कराया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि तुम ये यूज करते हो, लेकिन बुरी बात यह है कि ये काम छुप छुप के करते हो। मैं अभी बुला रहा हूँ। अंकल मोहित के पापा ये यहाँ पे आए थे 3 दिन पहले, 6 कॉन्डम के लिए पैसे नहीं थे, आप ले लीजिए।
कोई बात नहीं, मोहित होता है तो झटका लगता है वैसे। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, आई डू दिस। क्या पता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते हैं अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? 1 महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके अलावा मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली, मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अब क्या तो ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग, जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में। हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतने सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरे बात, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे। सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लाने गए, दिमाग में चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो रजनीश, कौन बोल रहा है? मेरे को तो अभी बिल्कुल बताया, क्या परेशानी क्या हुई है मेरे? कौन बोल रहा है भैया? काय की परेशानी? पाइल्स हो गया, क्या हो गया? आप बोल कौन रहा है भाई साहब? कई एक दोस्त बोल रहा हूँ, ये आपको जानते हैं, जिन्होंने मेरे को अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया सिर्फ बात चल रही थी कोई बीमारी को लेकर, मेरे को बताया कि रजनीश को पाइल्स हो गया। मैं कहा चलो फोन करके पूछ लेता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या है, इसको इलाज करा लो, कोई टेंशन नहीं है। करा लेंगे। आपको क्या परेशानी हो रही है? मैं तो ये कह रहा हूँ परेशान मत होना, तकलीफ होती होगी लेकिन इलाज हो जाता है। नहीं कोई बात नहीं, करा लेंगे। ख्याल रखना है आप अपना। हेलो रजनीश जी, क्या हो गया? सब ठीक ठाक है? कौन बोल रहा है? विपुल बोल रहा हूँ, मेरे को अभी पता चला पाइल्स हो गया। कोई बात नहीं, हो गया, उसका इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को मार्केट में बताया भाई, वो आपस में बात कर रहे थे तो मेरे को बताया ऐसी बात चल रही थी, गर्मी बहुत है, उन्होंने बताया भाई पाइल्स हो गया रजनीश को। मैंने कहा फोन करके पता करता हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, हो गया था वो, कोई बात नहीं है, उसका इलाज हो जाएगा। हाँ बस टेंशन मत लेना आप बिल्कुल। नहीं कोई बात नहीं, इलाज। हेलो हाय, इज दैट रजनीश? यस रजनीश हाय, कोमल। कौन कोमल? वो छोड़िए कोमल के बारे में, आप मुझे ये बताइए क्या पाइल्स हो गया? पाइल्स हो गया? कौन सी आफत आ गई यार, खुजली मुझे हो रही, तुम्हें क्या दिक्कत है? पाइल्स हो गया तो बता के साली पाइल्स हो गया। अब से सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप टेंशन मत लेना और आप मुझ पे चढ़ के आने। आपको क्या टेंशन हो रही है? नहीं तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप या तो डॉक्टर बने फिर बार बार फोन आ रहे हैं, जो भी आ रहा है राय देता आ रहा, आप नहीं राय देता। ओके। हेलो
रजनीश पाइल्स हो गया इसका, ये परेशान मत होना। कौन बोल रहा है? बताया कि इस तरह परेशान है, मैंने कहा फोन करके पता कर लेता हूँ। परेशान कर रहा है, बात कर रहा है मुझसे, क्या दिक्कत आ गई? पाइल्स मुझे और तुझे हुआ है? मैं आपसे आपकी खैरियत ले रहा हूँ, अगर आपको वो भी मंजूर नहीं है तो मना कर दीजिए। आपको बताया किसने पाइल्स हो गया? नहीं, हर आदमी डॉक्टर बनता आ रहा है यार। नहीं, ऐसी कोई तबीयत खराब नहीं है। ठीक है, ठीक, फोन रखो और अपनी अपनी बचाओ बात। बचा रहे बच्चा। हेलो, ऐसा है कि ये मुझे भी हुआ था और परेशान बिल्कुल मत होना। ये पागल हो गया क्या तू? बीमारी में चिल्लाना तो कभी नहीं होता था। पाइल्स तुझे हो गया अपनी? मुझे कोई, मैं करा लूंगा इसका इलाज। और मुझे हुआ तो मैं कह के परेशानी आ रही है। हेलो सर, क्या बोल रहे हैं? मुझे हुआ पाइल्स, तुम्हें कह के परेशानी आ रही है? सर फोन मोबाइल कनेक्शन की बात करना चाह रहा था, आपका बिल जनरेट हो गया, क्या बात कर रहे हैं आप? और सर कोई नहीं नहीं तो कोई प्रॉब्लम होगी सर? नहीं कुछ नहीं। आप बताइए भाई कितना बिल हो गया? ये बिल देख के मेरे को सर एक बात बताएंगे जी? क्या तबीयत खराब चल रही है क्या? नहीं क्या हुआ? नहीं वो आप कह रहे थे ना मुझे हुआ है ये। क्या हो गया? पाइल्स की बात कर रहे थे ना। बोल कौन रहा तू? ये तो पाइल्स नहीं हुआ ना? नहीं मुझे नहीं हुआ, ऐसे ये ठीक हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ बिल भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। हेलो, आप ये दो चीजें बताना चाह रहे हो, एक तो ये बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारी मेरी बात रजनीश मेरी बात सुन। रजनीश मैं रेडियो मिर्ची नवेद बोल रहा हूँ यार, मेरी बात एक बार। जो भी आ रहा फोन करता आ रहा है, पाइल्स हो गया। हर आदमी डॉक्टर बनता आ रहा है, जो भी आ रहा है तो आ रहा है। पाइल्स हो गया। रजनीश एक बीमारी मुझे भी है, मजाक कर रहे थे। रजनीश एक बीमारी मुझे भी है, इस बीमारी का नाम नवेदेरिया है। रजनीश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि तुम थोड़े से परेशान हो। परेशान बिल्कुल मत होना, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। वाकई में मुझे परेशानी है, 15 दिन पहले हुई थी ये। मैंने डॉक्टर को दिखाया 3-4 को इसका इलाज के लिए, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। सर इसका फर्क पड़ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अभी ये स्टूडियो से बाहर जाता हूँ, किसी अच्छे डॉक्टर का पता लेके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन परेशान मत होइए आप। मैंने एक वेट की दवा खाई थी, हकीम की भी खाई है, डॉक्टर की भी ली है, होम्योपैथी की भी ली, 3-4 दवाई। हेलो, सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो, हाँ जी अंकिल, मैं कह रहा था बउआ बोलो नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ मैं बताता हूँ कैसे। आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा है, इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया? नहीं पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना भाई साहब। हाँ घी पड़ेगा, लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि सही कह रहे हो। गलत आदमी, सुनिए। तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के। कर सकते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे क्या मेरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। ना भाई मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। मैंने सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। फोन रख, दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले उनकी नमस्ते।
हेलो ओम प्रकाश जी। हाँ जी, मैं डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ, मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ जी, बोलो जी। कि किसी संबंधी ने बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मुझे उन्होंने बताया कि आप लिंक जांच कराना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं, हम क्या सारे चाह रहे हैं। अभी वैसे ये शुरुआत ही है और ये आपको आपने कहीं बात करी है? एक दूसरे डॉक्टर से वहाँ ने तो मना कर दी, ठीक है, हमारे ना हो। मैं डॉक्टर शर्मा बात कर रहा था आपसे। वो जो लिंक की जांच के आप कर दोगे? हाँ जी, वो तो रहेगी, बीच की बात रहेगी। इसमें कुछ टेस्ट होंगे आपकी वाइफ के। अच्छा। आपको और आपकी पत्नी को थोड़ी सी दिक्कत ना हो तो मैं ये करने को तैयार हूँ, थोड़ा सा बता भी दूं आपको। वो मेरे को बता रहे थे कि आपकी पत्नी जो है वो नहीं मान रही है इस चीज के लिए। वो भी मान जाएगी, वो तो अपने घर की सी बात है। वो आना करने कर रही है, जब उसको खोपड़ी में ना आ रही बात, अभी उसे समझाएंगे तो आ जाएगी बात तो उसकी खोपड़ी में। 3-4 टेस्ट आपकी पत्नी के होंगे, एक टेस्ट आपका होगा। एक टेस्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक बेंजोग्राफी होता है, बेंजोग्राफी टेस्ट होगा आपकी पत्नी का, जिसमें 45,000 रुपए खर्चा आएगा। 45,000? हाँ जी। अच्छा। पेनक्रीसिस टोनल सोनोग्राफी, ये थोड़ा महंगा है, इसमें क्योंकि बाहर से एक्सपर्ट आते हैं, तो इसमें ये मान के चलिए आपका तकरीबन 80,000 रुपए खर्चा आ जाए। टोटल तो मैं कर दूंगा, क्योंकि अभी एक आपका भी टेस्ट बचा हुआ है ना। मेरा क्यों होगा जी? ओम प्रकाश जी, आपने इससे पहले कभी लिंग जांच कराया? ना जी, लिंग जांच नहीं कराया। तो आपको नहीं बताना, तो आप मेरे को बात करने दो। जब आपको नहीं कराया, होने वाले बच्चे के बाप हो ना आप। हाँ जी। डीप वैल्व इन्फ्लेशन टेस्ट आपका भी होगा। नहीं तो मेरा टेस्ट से क्या होगा? ये जो 3 आपकी पत्नी के टेस्ट हैं, इससे तो ये पता चल जाता है कि भाई लिंग क्या है। अगर आप डीप वैल्व इन्फ्लेशन टेस्ट अपना नहीं कराएंगे तो ये पता नहीं लगता बाप कौन है। बाप तो हम ही हैं, और कौन है? आपने इससे पहले लिंग जांच कराया है? नहीं कराया। तो मेरे को बताने दो ना। डीप वैल्व इन्फ्लेशन बहुत जरूरी है, वरना कल को कोई ये बोलते भाई इस लड़के का मैं बाप हूँ। एक बेंजोग्राफी, एक आपका ये वाला टेस्ट, 2.5 लाख रुपए तक आपका पूरा निपट जाएगा इसमें। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में अगर ये होता कि लड़की का लड़का बन जाता तो हम ये सोचते भी। इतना पैसा भी लगा रहे हैं आप। मैं ऐसे ही आपको मशवरा देना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मैं ये करना चाहता हूँ। आप ये लिंग जांच कराने क्यों चाह रहे हैं? छोड़ो ना आप इसको। छोरा हो जाए, जरा सारा बन जाए, छोरी हो, वो फिर शादी का खर्चा, फिर ये फिर वो, इसी मान चाह रहे थे, और तो कुछ ना बात थी। आपने तो फिर शुरू से ही सब गड़बड़ कर दिया ना। शुरू से क्या गड़बड़ कर दी हमने? ये आपने भी नहीं करी गड़बड़, ये हुई है पहले से, पीछे से। आपके नाना है अभी? वो तो गुजर गए। बस, तो वो कुछ करने से पहले ही गुजर गए ना। ये जितने टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, आपके और आपकी वाइफ के, ये आपके नाना को भी कराने चाहिए थे, अपनी वाइफ के। समझ रहे हैं आप? आपकी नानी के। क्योंकि अगर ये आपके नाना ये सारे टेस्ट करा लेते और लिंग जांच करा लेते तो आपकी माँ ना होती, और अगर आपकी माँ ना होती तो फिर आप ना होते, तो आप ना होते तो फिर ये नहीं कराना होता सब कुछ। ये नहीं कराना होता तो आपके 2.5 लाख बच जाते, तो आप उस खतरे से भी बच जाते कि आपकी लड़की हो जाती। ये गलती तो नाना की है। अरे तो नाना की, हमारा पृथ्वी का क्या कोई पहला आदमी था? तो पृथ्वी के जल्लाद आदमी आप क्यों बन रहे हैं? ये आप एक काम करो, ये सारे टेस्ट हटा के मैं एक चीज कर देता हूँ, उसमें आपका पैसा ही बच जाएगा। एक टेस्ट होता है 3rd डिग्री टेस्ट, ये करवा दें। इसमें क्या होता है जी? वो करती है पुलिस। आपका पुलिस एक टेस्ट करेगी, वो आप करा लेना, ठीक है? उस टेस्ट का नाम है कट द वेपन जड़ से ही। और एक बार वो टेस्ट कर लिया तो फिर आपको चिंता ही नहीं होगी कभी कि लड़का होगा या लड़की। अब तो हमने ना कही, हमने तो बस ऐसे सोची हमने। पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी बात ये कि आप इंसान नहीं बोल रहे। ये बात चल रही थी नवेद रेडियो मिर्ची से मैं बात कर रहा हूँ, और एक जल्लाद के बीच में। मुझे किसी ने बताया था कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है माशाल्लाह, और आप लिंग जांच कराना चाहते हैं सिर्फ इस वजह से कि अगर लड़की हुई तो आप बच्चे को होने नहीं देंगे। यार इस बात की शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बात सुनो। जो हमने ना कही, हम कहीं पहुंचे डॉक्टर के पास, हमने कोई करा लिया टेस्ट। ओम प्रकाश, अगर मैंने 1 मिनट में आपकी कॉल डाइवर्ट कर दी तो पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाएगी, और पुलिस आपका वो हाल करेगी, वो जो टेस्ट बता रहा था कि सब कुछ काट के उखाड़ के फेंक देगी, फिर आप करते रहना बच्चे। अरे बात को यहीं खत्म कर रहा हूँ मैं। एक बात, जिस माँ से तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, माँ है आपकी? नहीं है? माँ तो जिंदा हमारी। तो माँ जब है तो अपने बाप से क्यों नहीं कहते जाके कि उनको क्यों पैदा होने दिया था जो आप इस दुनिया में आए थे? अरे सही है तुम्हारी बात, अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आपको शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए बीवी, गोद में बैठने के लिए, खुद को पलवाने के लिए आपको एक लड़की चाहिए माँ। लेकिन अपनी लड़की होती है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। 1000 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप का खून पी रखा है, और 1000 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने बाप का नाम रोशन किया है। आप फैसला करने वाले कोई नहीं है कि उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाए या वो आगे चल के क्या करेंगे। ठीक है जी, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो, और गलती हो गई है। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन करता भाई, ये बता कौन? भाई साहब मैं बहुआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते हो? रुक तो सही। आपसे वही मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो? हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो?
हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है, कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका बॉस। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही बता रहा हूँ ना, फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी। सारे नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो नेहा, क्या? आई लव यू। What? कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको फोन करना बड़ा जरूरी था। हमारी कंपनी है आई लव यू, अभी सेटअप हुआ है। नेहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके कोई अंकल रहते हैं साउथ अफ्रीका में? जी रहते हैं। उन्होंने आपके नाम पे ट्रांसफर किए हैं $500। मैं समझी नहीं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? आई लव यू क्या से बोल रहा हूँ मैं। कंपनी का नाम आई लव यू है, हम यहीं से बात कर रहे हैं। अभी सेटअप हुआ है हमारा इंडिया में। ओके। राइट। आपके चाचा ने $500 जो भेजे हैं, तो वो मैं आपके उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। वन सेकेंड। नेहा आपका नाम राइट? यस। या मुझे थोड़ा सा बताइए, अंकल को कैसे जानती है? मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपकी। माय अंकल, ही इज माय फादर्स फर्स्ट कजन एंड ही इज स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका एंड ही टेक्स मी एज हिज डॉटर बिकॉज़ ही इज नॉट गॉट एनी ऑफ हिज चिल्ड्रन, सो ही टेक्स मी एज हिज डॉटर। सो दिस इज हाउ आई नो हिम। लाइक आई लव यू का ये क्राइटेरिया है कि जब तक पूरी बात ना सुन ले, जब तक हम पैसे ट्रांसफर नहीं करते, राइट? अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अभी 2 मिनट लगेंगे ये करने में। आप इसी नंबर पे कॉल बैक कर लेना, सो दैट हम आपके ये $500 ट्रांसफर कर सकें आपके अकाउंट में, राइट? आप इसी नंबर पे कॉल बैक करना। हाँ, आवर कंपनी नेम इज आई लव यू। ओके। एंड वी एक्चुअली लव यू, वी लव आवर कस्टमर्स, राइट? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? आई लव यू जी, बात कर रहा हूँ मैं। आई लव यू, आपने कॉल मिलाया है? जी, एक्चुअली मेरे को पता करना था। मेरे को अभी फोन आया था इस आपके बैंक से, आई लव यू जो भी है, और मेरे अंकल ने कुछ पैसे भेजे थे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। $500 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। राइट। वन सेकेंड, आई एम ट्रांसफरिंग योर कॉल। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो, आई लव यू में स्वागत है आपका। मेरे अंकल ने कुछ पैसे भेजे थे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं। $500 आई थिंक। हाँ, या वन सेकेंड, ट्रांसफरिंग योर कॉल। हेलो, आई लव यू के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बोलिए। मेरी को एक्चुअली अंकल ने मेरे पैसे भेजे हैं, तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं, उसी से रिलेटेड। ओह, दैट्स व्हाई आई एम ट्रांसफरिंग कॉल। वन सेकेंड। हेलो। यस। इज इट आई लव यू बैंक? नो, दिस इज रेडियो मिर्ची। व्हाट? एंड आई लव यू। Who's it? नेहा, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो। यार नेहा, मुझे किसी ने बताया था कि आप इंतजार कर रही थी $500 का। ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि मैं किसी से बात कर लूँ और किसी को बोल दूं आई लव यू। रेडियो मिर्ची पे हैं आप, मैंने मुर्गा बनाया आपका, और मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके। ये सारी आवाजें मेरी थी। Actually, Naved, I've got something to tell you. हाँ, बोलिए।
listen to it carefully. It's been long that I was trying to tell it to you. जी बोलिए बोलिए. For a chance that I would really, from the bottom of my heart, I would like to tell you that actually I love you. I love you too. तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है. मैंने बोला सही बात है. कह रहे हैं सही बात क्या है, इस पे जरा बउआ बन के थोड़ा मस्ती करो ना. ये सुनिए. हेलो. हेलो जी, नमस्ते अंकल. कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है. मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी. किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए. किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इसाड़ा मिलेगा? इसाड़ा? इसाड़ा. तो इसाड़ा एक कप थोड़ी ना होता है, और कप में थोड़ी ना होता है इसाड़ा. आप समझ नहीं रहे हैं यार. पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड. जी सर. क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है. सब आलू का है. तो एक चाय लाना आलू वाला. आलू मार के. सॉरी. अरे पागल है क्या? हेलो. एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए. वेटेड आपके पास इसाड़ा होगा, एक कप ले आना. फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर. हाँ फ्लेवर. अरे ये वेटर से बात कर रहा है, इस बेवकूफ से जरा बात करो. वेटर की बात करिए. वेटर ऑनलाइन. इस साले का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे. नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं. अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? सारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता. क्या समझ रहा है इस साले का तू? ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको. दिमाग खराब कर रहा है. आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान. से मेरा दिमाग खराब. नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ. वेरी राइट. क्यों? और एक कप इसाड़ा चाहिए. हाँ? क्योंकि समझदार आदमी के लिए इसाड़ा क्या होता है? कॉफी होता है. वेरी राइट. तो सारे ये बोलना था ना, आप आलू काफी भी है. अच्छा आलू हो. समझ में नहीं आ रहा. इसलिए अगर मैं एक कप इसाड़ा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ. कॉफी मांग रहा हूँ. तुम वेटेड हूँ. अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ. नहीं बात कर रहा हूँ. नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं. फोन रखो, मेरा दिमाग खराब. एक कप इसाड़ा लेंगे, आप बोलिए मैं बनाता हूँ. कप अपनी. हेलो. इज दैट शौर्य? भैया. शौर्य बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ. आप कौन बोल रहे हैं? भाई एक बात सुनो, बाहर जाने से हमें भी खुशी होती है कि बाहर आप कमाने गए हुए हैं. शौर्य दिस इज डॉक्टर गुप्ता. आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिल्ली. शौर्य 1.5 साल हो गया जर्मनी में आपको. हाँ अभी आपके पेरेंट्स आए थे, आपकी वाइफ भी थी उनके साथ नैना, तो ऐसी बात चल रही थी. तो उन्होंने कहा 1.5 साल हो गया है नहीं है. मैंने कहा नहीं, मैं बताऊंगा उनको, मैं बात करूंगा कि इतने लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं है. काम वाम करना अच्छा है बेटे, लेकिन ये है कि पापा भी याद कर रहे हैं. ऐसे ही कह रहे थे, थोड़े आंसू भी निकल आए उनके, कहने लगे कि 1.5 साल हो गया है. यस डॉक्टर, मुझे भी याद आती है. बस वो ये 3 महीने और है, फिर मैं आ जाऊंगा. अच्छा 3 महीने में आ जाएंगे आप? जी. नैना भी कह रही थी, नैना भी बहुत याद करती है. अच्छा. तो ये पूरे कहने लगे आपके पेरेंट्स के, भाई हम तो नहीं दे रहे सरप्राइज अभी. मैंने कहा भाई मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं तो दे रहा हूँ फोन करके. पर नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ अभी. शौर्य मुबारक हो, बाप बनने वाले हो. अभी नैना को चेक किया मैंने. Congratulations. Thank you so much, doctor. Thank you so much. I know. कैसा फील कर रहे हो? अरे डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी. सबको बताना है. अरे मेरी बात सुनो शौर्य. जी. देखो अब मैंने अभी बात करी है नैना से, आपकी वाइफ से, ठीक है. मैंने उनको बोला है भाई ये वक्त ऐसा है, थोड़ा अपना ख्याल रखना. और वैसे भी आप अब थोड़ा सा उससे आके मिलो. 1.5 साल हो गया आपको आए हुए यहाँ पे, समझ गए ना आप? हाँ डॉक्टर मैं बिल्कुल आ रहा हूँ. 1.5 साल हो गया है, मैं जरूर आ जाता हूँ. आ जाइए आप. 1.5 साल. हेलो शौर्य. नैना से बात कर रही है मेरी? नैना बेटे अभी मैंने मना किया है बात करने के लिए कि अभी बात मत करना, ठीक है ना. अब आप बात कराइए उससे. तो इसका आप बड़ा ख्याल रखिए, ठीक है. अरे डॉक्टर आप रुक जाइए जरा, मैं नैना से बात करता हूँ. आप रुकिए. हेलो. जरा आप नैना से बात कराइए. उसने फोन क्यों बंद कर रखा अपना? शौर्य मैंने इनसे ये कहा है, यार देखिए मैंने नैना से बोला इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है. बताओ क्या इधर है यार, बात करो मेरे से. कौन है तुम? नैना से बात करो तो मेरी.
इसमें ये है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अबे तू क्या बताएगा? तो हट यार, तो नैना से बात करा साला, 1.5 साल के बात कर रहे मेरी। बेटे अभी नहीं करा सकता, अभी वो लेटी हुई है, फोन बंद कर रखा है अभी। अरे नैना सुन रही है तू? अरे 1.5 साल हो गए मुझे जर्मनी में। अरे नैना, शौर्य कैसा फील कर रहे हैं आप? पहली बार जब मेरे को बताया था किसी ने फोन करके कि आप बाप बन रहे हैं, मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कैसा लगा? तुझे अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं लगा अच्छा। अरे तुम बात कर रहे हैं मेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो शौर्य बेटे? गुस्सा में 1.5 साल हो गया मुझे आए हुए। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 1.5 साल हो गया, अब आ जाना चाहिए, क्योंकि वो देखो अभी फर्स्ट मंथ है। अब यही तो पुत्र, मेरी बात कर तू। इसमें मैंने इनको बताया है कि आप खाने 1.5 साल हो गया तो नैना से बात करा, तेरी ऐसी की तैसी। अबे नैना से बात करा। नैना, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? अब 1.5 साल हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 1.5 साल से आप जब नहीं आए तो आपको फिक्र हो, आप यहाँ आके मिलो ना, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आता, मैं जाऊंगा, मेरी बात सुना तू पहले। नैना, नैना, नैना। शौर्य देखो गुस्सा मत करो, अब जिम्मेदारियां पड़ेंगी, ठीक है? अब वही तो पूछा हूँ, 1.5 साल से किसकी जिम्मेदारियां पड़ रही है? अब तुम मेरी बात करो नैना से। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरे को समझ में। 1.5 साल हो गया, चिल्ला क्यों रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, 1.5 साल हो गया आपको मिले हुए। आप आइए, आप अब घर में खुशखबरी है तो सबको साथ। खुशखबरी की बात में तो मेरी बात कराए नैना से। नैना, शौर्य शौर्य मैं बता रहा हूँ आपकी वाइफ जो है ना नैना, इसका ख्याल रख लो और इससे मिलते रहो। ये इतनी चालाक है कि इसी ने तुम्हारा मुर्गा बनवाया है। शौर्य मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 1.5 साल के लिए तो नहीं छोड़ सकते तुम। हेलो, नहीं तो बात कर लीजिए ना, आपको बहुत दिन से पड़ी थी, आप बात करना चाह रहे, बात कर लीजिए। बात तो हो रही है। बात तो मैं तो खुद कह रही हूँ, बात आप करिए। सुबह से तुम बोल रही हो और मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो ठीक है, नहीं मैं भाई मीडिएटर है बीच में, फोन मैंने मिला दिया। नहीं प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तुमको हो रही है। आपको है प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम तुमको। मैं शुरू से ये नहीं कह रही थी। बात कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कर लो बात। मिस्टर चंद्र, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फोन कर रही हूँ। मैं मिसेस गुप्ता, मिस्टर गुप्ता भी है फोन पे। एक्चुअली हमारे ना रिलेशन को लेके बड़े ही पंगे हैं, को गलत मत समझिएगा। मैं इतनी परेशान हूँ कई दिन से। अब बताओ मिस्टर चंद्र, इतनी परेशान ये नहीं है, इतना परेशान मैं हूँ। देखिए आप ये गलत बोल रहे हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। चुप रहोगे पहले? मैं तो चुप ही बैठी हूँ। मैं आपको मैं बताती हूँ। नहीं मैं बताऊंगा। मिस्टर चंद्र, प्रॉब्लम ये है भाई, इंसान नौकरी करने जाता है, जितनी तनख्वाह मिलेगी घर तो उसी में चलाना है ना। रोज इसको पैसे देता हूँ, इसको रोज सुबह पैसे देके जाता हूँ। मिस्टर चंदर, मैं बच्चे पालती हूँ, चुप रहो। बच्चे पालती हूँ मैं, और ये मुझसे कह रहे हैं। मिस्टर गुप्ता, आप 1 मिनट चुप रहिए, ये बताएंगे मुझे आप पहले जो भी बात। आप बताइए। मैं बता रही हूँ आपको, इन्होंने शुरू दिन से ये कर रखा। गुप्ता 1 मिनट आप चुप रहिए, मुझे वो बता रही थी, वो बता देंगे पूरी। इनका हमेशा ये रहता है, इस वक्त खाना बना दो, खुद चले जाते हैं बाहर, ये कर दो। मैं कर रही हूँ काम अपना। मैं अगर यहाँ आई हूँ तो मेरा फर्ज है पूछना इनसे या नहीं। आप दूसरी लाइन पे हैं मिस्टर गुप्ता, है ना? मिस्टर गुप्ता जी इधर आइए। मैं बताता हूँ, जितने पैसे इसके हाथ में देके जाता हूँ ना, मैं कभी पूरे पढ़ते ही नहीं। दोस्तों में क्यों जा रहे हो तुम? मैं जब मैके गई, चुप रहोगी? मैं जब मैके गई पता था ये इंसान ऐसे ही करेगा, मुझे पता था। मैंने आपसे जब ही कह दिया था कि मैं इस तरह नहीं रहूंगी। तुम अपने पापा के घर जाओ। नहीं तो मैं चली जाऊंगी। चली जाओ तुम अपने पापा के घर। मिसेस गुप्ता मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बोल रही हूँ। नहीं मिस्टर गुप्ता से बात कर रहा हूँ। मिस्टर गुप्ता, हाँ जी बोलिए। पूरी बात बताइए मुझे पहले, क्या है? एक आदमी मुझे बताए ना। ठीक है, यही बोल लेंगे, मैं चुप बैठी हूँ। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि मैं जाता ही क्यों घर से। अरे इंसान नौकरी नहीं करेगा क्या? मैं यहाँ पे सिर्फ बच्चे पालने आई हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। गुप्ता, आप 1 मिनट चुप रहेंगे, वो बता रही है ना। ठीक है, मैं चुप रहूंगा। अरे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ। शुरू से मैं जब घर आई मैंने इनसे ये कहा। मिस्टर गुप्ता आप चुप रहिए, मुझे मिसेस गुप्ता की पूरी बात सुननी है। हाँ तो बोल रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने काम करिए, मुझे तलाक दे दीजिए आप। हाँ, ये तो मैंने तुमसे। गुप्ता आप बाबा, या तो आप बोलिए या आप बोलिए, बात को मैं जब भी तो समझूंगा ना कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। मिसेस गुप्ता आप बताइए अपनी बात। मैं वही आपको बता रही हूँ, इन्होंने शुरू दिन से ये कहा था तुम यहाँ रहो। चुप रहिए, मिस्टर गुप्ता बताइए। मिस्टर चंद्र, बात इतनी सी है, नौकरीशुदा इंसान हूँ मैं, थोड़े पैसे मिलते हैं, घर उसमें चलाना होता है। एहसान नहीं करते, मैं भी बच्चे पालती हूँ और तुम्हारी मोहब्बत में यहाँ पे आई थी। शाम को आता हूँ मैं, तो रोते हुए बच्चे मिलते हैं। तुम कर रही हो। गुप्ता आप 2 मिनट तो चुप रहिए प्लीज। ओके प्लीज। मिसेस गुप्ता आप बताइए। हाँ मैं ही बता रही हूँ। इसने अरे नहीं आपसे नहीं, मिस्टर गुप्ता आप बताइए।
क्या आपको क्या परेशानी थी? तुम अपनी मम्मी के यहाँ चली जाओ आज। नहीं तो मैं तो चली आज ही जाऊंगी, चली मैं जाओ तो चली जाऊंगी। तुम आज ही अपनी मम्मी वहीं रहो जो बात है। और बच्चे यहीं रहेंगे। खबरदार उनको छुआ भी तुमने तो। आप चुप रहिए मिस्टर गुप्ता, आप बोलिए। हाँ मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। अरे आप चुप रहिए मिस्टर गुप्ता, आप मिसेस गुप्ता आप बोलिए। मैं वही आपको बता रही हूँ, जब मैं इनके पास आई थी शादी करके, माँ नहीं छोड़ेगी बच्चे को। माँ नहीं छोड़ेगी कैसे नहीं? अरे आप दोनों 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए। तो ये दोनों एक बार चुप होकर मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है जी। अब मेरी बात सुनिए मिस्टर गुप्ता। जी बताइए। अरे नहीं मिसेस गुप्ता मेरी बात सुनिए। हाँ मैं बोल रही हूँ, बताइए। आप लोग पहले सबसे पहले ना अपने जाकर मिस और मिस्टर से ठीक करा कर आइए। दिमाग खराब कर दिए। हेलो अनुज, कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है, हनीमून एंड ऑल? कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, ओले 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 ओले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे, शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आया ही हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? होटल है उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक कराया वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट? क्या बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बताना है, कम से कम 12x14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओह अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, आप रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं देखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ मत लगा यार, नीचे रख, छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगा, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया, तू ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है बेटा? चिल्ला क्यों रहा है यार? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ बेटे, मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा, पापा का दोस्त। अरे मर गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे गया था। ओए 1 मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा है, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल। बहन तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर।
यस अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके, आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक उसे बुला, पीछे लाई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दे। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद, हाँ मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं थी, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो। बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनुमान की हंसी तहसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। तेरो नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा, अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकौड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकौड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? पास है पकौड़ा, ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी, क्यों जरूरी? देखिए पकौड़ा जो है, हैं? एक मिनट भाई, अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, इसमें देश में इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, पसीना आना बहुत जरूरी है। एक मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ तो सही में बेसन रख लिया। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कप जीतता है, तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े। भाई साहब अब क्या कह रहे हैं? चल ठीक है, तू रख दे। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो, चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते